हाय फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे सिलेबस में है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी IIT JEM के सिलेबस में नहीं है। तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बातें जान लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। सो दोस्तों, पहले आपको यहाँ पे याद होना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा, पर पहले आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन दी है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम x की जो वैल्यू पुट करेंगे ना, जहाँ पे हम नीचे मैंने लिखा है कि x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो मुझे y की वैल्यू मिली 1, उसके बाद 2 पुट करी, फिर मिली 4। तो यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी वहाँ पे ले सकते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो x पे जो है y की वैल्यू डिपेंड करेगी। उसका मतलब x हम जो रखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, उसी के हिसाब से y की वैल्यू हमको मिलेगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x की वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, तो वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ यहाँ पे। सो इसलिए ये आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपको फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। सो ओके फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इक्वेशन विच कंसिस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इक्वेशन विच कंसिस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर देंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो इक्वेशन विच कंसिस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है उसमें कंसिस्ट मतलब उसमें समा रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल उस इक्वेशन में दे रखा है। ओके, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इसकी बात हो रही है, यहाँ पे dy/dx की बात हो रही है यहाँ पे, कि क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया गया है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको पीछे समझा था। ठीक है, इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों। ठीक है, तो ये हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेटमेंट जो मैं आपको समझा रहा था।